सर मेरी ना शादी फिक्स हो गई है सर। कॉन्ग्रेचुलेसन भाई साहब। थैंक यू सर। तो सर वो ना मेरे दांत थोड़े से टेढ़े मेढ़े थे और मेरी 2 महीने में शादी है सर। हाँ सर 2 महीने में शादी है। तो मैं चाह रहा था कि अगर दांतों पे तार वार लग के थोड़ा सीधे हो जाएं तो फ़ोटो वोटो अच्छी आ जाए सर। शादी में तो आप जानते ही हो, शादी एक ही बार होती है सर। फ़ोटो वोटो अच्छी आएगी तो थोड़ा बढ़िया लगेगा देखने दिखाने में सर। तो सर दांतों में तारों वाला ट्रीटमेंट कैसे करवाना है सर, थोड़ा बताइए आप मुझे। इसके लिए क्या करना चाहिए सर, है ना, कितना टाइम लगेगा, ये सब बता दीजिए सर। थैंक यू सर। जी हाँ, तो अगर आप भी अपने दांतों में तार लगवाने का सोच रहे हैं या आपने दांतों में तार लगवा ली हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कितना टाइम लगेगा और इस दांतों के तार करवाने में कितना समय लग जाता है और कितना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊँगा। तो आइए चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द हीलिंग टच। तो आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि ब्रेसेस कब, क्यों, कैसे, कितने समय तक और किस प्रकार से ब्रेसेस लगाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा कि यदि आप ब्रेसेस लगाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, टाइम कितना लगेगा इसमें, कब लगवाने चाहिए ब्रेसेस और इसके अलावा इसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। और दूसरा पार्ट ये रहेगा कि अगर आप ऑलरेडी ब्रेसेस लगवा चुके हैं तो आप ब्रेसेस के समय अपने दांतों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है ब्रेसेस लगवाने के बाद, या आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला पार्ट डिस्कस करते हैं कि अगर आप ब्रेसेस लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात ये रहेगी कि अगर आप ब्रेसेस लगवाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रेसेस लगवाने की रेगुलर एज क्या है, मतलब कि किस उम्र में आप अपने दांतों में ब्रेसेस लगवा सकते हैं। रेगुलरली डॉक्टर के डिस्कस करने के बाद ही आपको ब्रेसेस लगवाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन जो मिनिमम एज है ब्रेसेस लगवाने की वो है 14 to 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जब आपके मुंह में सारे दांत पक्के आ चुके होते हैं, कोई भी मुंह में दूध का दांत नहीं रहना चाहिए, उस समय आप अपने दांत लगवाने के बारे में सोच सकते हैं, ब्रेसेस लगवाने के बारे में सोच सकते हैं, है ना। क्यों लगवाने चाहिए, यदि उसके क्या क्या रीज़न है ब्रेसेस लगवाने के। आपके ब्रेसेस लगवाने के रीज़न हो सकते हैं, सबसे पहला ये कि यदि आपके दांत बाहर की तरफ निकले हुए हैं जिसकी वजह से आपके होंठ आपस में मिल नहीं पाते, जैसे कि मैं इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि आपके अगर दांत बाहर की तरफ निकले हुए जिसकी वजह से आपके ऊपर और नीचे के होंठों के बीच में गैप दिखता है या आपके दांत बाहर निकले हुए दिखते हैं, तो उस केस में आप अपने दांतों पर वायर लगवा सकते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो ये, अगर आपके दांत अगर आगे पीछे हैं, कोई दांत आपका आगे है, कोई दांत आपका पीछे, जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं कि यार आपका कोई दांत अगर आगे पीछे है तो भी आप उन पर तार लगवा करके उनको सीधा करवा सकते हैं। तीसरा, यदि दांत एक के ऊपर एक लगा हुआ है या आपका कोई दूध का दांत गिरा नहीं है, जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं, तो भी आप इसके ऊपर ब्रेसेस लगवा करके कम कर सकते हैं। या आपके दांतों के बीच में कहीं पर गैप ज़्यादा है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इस दांतों में गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी इस पर ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। चौथा रीज़न क्या हो सकता है, अगर आपका कोई दांत अंदर फंसा हुआ है हड्डी के अंदर, उसको भी हम बाहर निकाल करके ब्रेसेस के थ्रू वापस उसी डायरेक्शन में, उसी अलाइनमेंट में ला सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। चौथा, यदि आपके दांत बचपन में ही टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं तो भी एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स, जो कि बच्चों के केस में हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सीरियल एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो अगर दूध के दांत जो समय पर नहीं गिरे हैं उनको हटाया जा सकता है और बाकी दांतों को लाने के लिए स्पेस क्रिएट किया जा सकता है। तो ये एक इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स का केस होता है, जिसमें भी हम बच्चों के लिए ध्यान रखते हैं कि जिनकी एज 14 एज से लेस है, इनके अभी दूध के दांत मुंह में हैं और पक्के दांत आने वाले हैं, आगे पीछे आ रहे हैं। तो अब ये तो हो गया कि आपको कब लगवाना चाहिए, कि रीज़न क्या क्या हो गया आपको लगवाने के ब्रेसेस। अब आपको किस समय पर लगवाना चाहिए। देखिए, जैसे कि अभी पेशेंट्स हैं वो लोग जो सोचते हैं कि कोई भी डेंटल का ट्रीटमेंट या कोई भी दांत का ट्रीटमेंट मैक्सिमम 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, ऐसा नहीं है। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के लिए मिनिमम 6 मंथ से लेकर के 1.5 and 2 ईयर्स तक का टाइम लग जाता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट्स के दांत में कितना करेक्शन करना है, उसके दांत कितने आगे पीछे हैं, दांत में स्पेस बनाने के लिए निकालने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या और कोई इसमें करेक्शन तो नहीं करना पड़ेगा। इस पर डिपेंड करता है कि आपके दांतों के ट्रीटमेंट में वायर लगाने के बाद कितना समय उसमें लगेगा। ये जो ड्यूरेशन है ये आपकी चेंज भी हो सकती है इन बिटवीन ट्रीटमेंट। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती है डॉक्टर को जिसकी वजह से आपके विजिट्स बढ़ाने का समय लग जाता है, तो उसकी वजह से भी इसमें ड्यूरेशन बढ़ सकती है। तो आप अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, जैसे कोई शादी है या आप किसी फंक्शन में जाने वाले हैं, या ऐसा कोई आपको लगता है कि दांत मेरे आगे पीछे हैं, या आप कॉलेज ज्वाइन करने वाले, जैसे मेरे पास काफ़ी सारे
कॉलेज गोइंग पेशेंट्स आते हैं जो कि स्कूल के बाद वो अपने कॉलेज ज्वाइन करने वाले, उनके दांत थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, उन्हें लगता है कि उनके कॉलेज में इसकी वजह से वो थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, तो भी वो अपने स्कूल टाइम में ये चीज़ें शुरू करवा सकते हैं। यंग फीमेल्स जो होती है वो अपने यंग एज में होती है, टीन एज में होती हैं, उनकी भी घर वाले जब उनकी शादी के बारे में सोच रहे होते हैं तो उस समय भी उनके लिए वायर लगवाने की सोचते हैं, तो वो भी एज बिल्कुल ठीक है, उस समय भी आप अपने दांतों में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो मिनिमम हम प्रेफर करते हैं 15 to 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 15 से लेकर 25 साल की एज तक में आप आराम से वायर लगवा सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आने वाला है तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम लेकर चलना ही चाहिए अगर आपको वायर वाला ट्रीटमेंट करवाना है तो, क्योंकि अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपके दांत पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाएंगे तो फिर वो ट्रीटमेंट आपका ठीक से आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप कम से कम 6 महीने का समय लेकर ज़रूर चलें। तो ये तो हो गया कि अब आपको क्यों करवाने चाहिए, कब करवाने चाहिए, समय हो गया। अब मिनिमम ब्रेसेस करवाने में कितना समय लगता है और कितना खर्चा आता है। तो देखिए ये दोनों चीज़ें ही हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट अलग हो सकती हैं, टाइम भी अलग हो सकता है, खर्चा भी अलग हो सकता है, पेशेंट टू पेशेंट केस भी अलग हो सकते हैं। जो हम बेसिकली केसेस देखते हैं उसमें ये रहता है कि अगर पेशेंट्स के दांतों में स्पेस अच्छा खासा है, जैसे कि हम उसको अपनी भाषा में बोलते हैं कि अगर 50 लोगों के खड़े होने की जगह है और उसमें अगर 80 लोग खड़े होंगे तो आगे पीछे हो जाएंगे, उनका अरेंजमेंट आगे पीछे हो जाएगा। ऐसा ही सेम दांतों के साथ होता है, यानी कि आर्च लेंथ कितनी है और टूथ मटेरियल कितना है, उसके बीच में हम चेक करते हैं कि दांतों को निकाल के जगह बनाने की ज़रूरत पड़ेगी या बिना दांतों को निकाले ही काम चल जाएगा। ऑब्वियसली अगर एक्सट्रैक्शन केस है, यानी कि दांत निकाल के जगह बनाने की जगह चाहिए हमें, तो उस केस में दांतों के ट्रीटमेंट में समय ज़्यादा लगता है। और अगर दांतों को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल करेक्शन से ही, वायर लगाने से ही वो ठीक हो जाएंगे, तो उस केस में समय थोड़ा कम लगता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। इन्हीं चीज़ों के बेस पर हम अपना जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो भी डिसाइड करते हैं कि आपका समय कितना लगेगा, उसके हिसाब से आपको कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो इसीलिए कॉस्ट जो हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हर डॉक्टर या हर केस के हिसाब से कॉस्ट जो है वो अलग अलग हो सकता है। मैं आपको हाँ ये ज़रूर डिस्कस करूँगा कि ट्रीटमेंट के हिसाब से आपका जो पैसा है वो कितना लग सकता है या कितना उसमें आपको ड्यूरेशन देना पड़ सकता है ना। तो अब ये तो हो गया कि आपका टाइम कितना लगेगा और उसमें कितनी आपको विजिट्स देनी पड़ सकती हैं, कितना समय लग सकता है। अब दूसरा पार्ट ये है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं ब्रेसेस के, ये भी लोग पूछना चाहते हैं कि सर अलग अलग टाइप के ब्रेसेस भी होते हैं क्या। देखिए ब्रेसेस जो हैं वो अलग अलग 4 टाइप्स के बेसिकली हम लोग केसेस करते हैं। सबसे पहला है आपका कन्वेंशनल मेटल ब्रेसेस, जो कि दांतों के ऊपर वायर लगाया जाता है। सेकंड होता है सिरेमिक ब्रेसेस, जो दांत के कलर के ब्रैकेट्स होते हैं लेकिन उनके अंदर जो वायर होता है वो निकल टाइटेनियम का वायर लगाया जाता है, जो कि दूर से देखने में इतना पता नहीं चलता। सिरेमिक ब्रेसेस ये होते हैं। तीसरे होते हैं लिंगुअल ब्रेसेस, जो दांत के पीछे के सरफेस पर, यानी कि जो जीभ वाला सरफेस है उनके ऊपर उन ब्रेसेस को लगाया जाता है, तो सामने से देखने में वो दिखाई नहीं देते हैं और दांत के पीछे की तरफ लगा दिए जाते हैं। चौथे होते हैं क्लियर अलाइनर्स। क्लियर अलाइनर्स के अंदर क्या होता है, आपके दांतों की इंप्रेशन लेकर के अलग अलग आपको प्लेट्स दी जाती हैं, वो आपको पहननी होती हैं और वो प्लेट्स जो आपके दांतों को वापस धीरे धीरे करके स्पेस में ले आती हैं। पहले जो ट्रीटमेंट है यानी कि कन्वेंशनल और सिरेमिक ब्रेसेस जो है ये बहुत ही रेगुलर ट्रीटमेंट्स होते हैं। इनका कॉस्ट बेसिक रहता है, इनका कॉस्ट थोड़ा सा बाकी दोनों ट्रीटमेंट की अपेक्षा, यानी कि दोनों लिंगुअल और आपका अलाइनर्स, इनके अपेक्षा इनका कॉस्ट थोड़ा कम रहता है। जो अलाइनर और लिंगुअल ब्रेसेस है उनका ट्रीटमेंट का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि आपके दांतों में टाइम कितना लग जाएगा, आपका केस कितना समय ले सकता है और आपके दांतों में पूरे तरीके से करेक्शन आने में कितना समय और कितना कॉस्ट आपका लग जाएगा। इस बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर करें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि दांतों में ब्रेसेस आपको कब लगवाने चाहिए, कितना समय लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा और क्या क्या टाइप्स होते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑलरेडी दांतों में ब्रेसेस लगवा चुके हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे अपने दांतों को सुरक्षित बना सकते हैं और ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए अगर आपका ब्रेसेस लगे हैं दांतों में तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको भी पता है कि माउथ एक बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। अगर हम मान लीजिए खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते समय अगर आपके मुंह में कोई बाल आ जाता है तो भी आपको तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ खाने का पार्ट है और कौन सी चीज़ खाने का पार्ट नहीं है। तो आपका माउथ जो है वो बाल और खाने के पार्ट में भी डिस्कस कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है। उससे पता चल जाता है कि हाँ ये बाल का पीस है, कुछ और फॉरेन पार्टिकल है। इसी तरीके से अगर आपके मुंह में अगर हम ब्रेसेस लगाएंगे तो शुरू में काफ़ी अनकंफर्टेबल रहता है पेशेंट्स के लिए। कुछ पेशेंट्स को छाले भी हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है, लेकिन ये केवल शुरुआत की बात है। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी बहुत अडेप्टिव होती है, धीरे धीरे करके आपका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो जा सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपके ब्रेसेस शुरू में लगे हैं तो आपको कुछ टाइम छाले की समस्या हो सकती है। उससे बचने के लिए डॉक्टर आपको कुछ वैक्स वगैरह ब्रेसेस के ऊपर लगाने के लिए या कुछ क्रीम वगैरह आपको दे सकते हैं जिनसे आपको छाले ना हो। दूसरा, ब्रेसेस लग जाने के बाद
ब्रशिंग पहले जैसी नहीं रहती है। ब्रशिंग का आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेसेस लगने के बाद आपके दांतों के आसपास खाना थोड़ा ज़्यादा जमेगा, उसको आप ठीक से क्लीन नहीं करेंगे तो दांतों के ऊपर स्टेन्स भी जम सकते हैं और दांतों के ऊपर कैविटीज़ भी हो सकती है। तो इसलिए आपको ब्रशिंग का स्पेशल ध्यान रखना है। ब्रश करने के लिए ऑर्थो पेशेंट्स के लिए ऑर्थोडोंटिक ब्रश अलग से आते हैं, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ऑर्थो का ब्रश जरूर लेके जाएं आपके ब्रेसेस करने के समय पर। तीसरा, डाइट, जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पूछते हैं कि डाइट में क्या ध्यान रखना होगा सर, क्या खाना पीना बिल्कुल कम करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, डाइट में मेन चीज़ें ध्यान रखिए कि बहुत ही टाइट चीज़ें और बहुत ही मीठी या चिपचिपी चीज़ें ना खाएं। टाइट चीज़ें खाने के लिए इसलिए मना करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके ब्रेसेस लगे हुए हैं, उसके ऊपर कोई फोर्स पड़ता है और वो ब्रैकेट कहीं से निकल जाता है, वायर कहीं से निकल जाता है, तो उस दांत के ऊपर फोर्स लगना कम हो जाता है। और अगर दांत पे फोर्स नहीं लगेगा तो दांत अपनी जगह पर वापस नहीं आएगा। इसकी वजह से आपका जो समय है ट्रीटमेंट का वो बढ़ सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कोई भी टाइट चीज़ें ना खाएं। चिपचिपी चीज़ें खाने के लिए हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो ब्रेसेस के पास जब जमा होंगे तो उसकी वजह से आपके दांतों पर वो स्टेन बना सकते हैं या दांतों में कैविटीज़ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत कठोर और चिपचिपी चीज़ें कोशिश कीजिए ना खाएं आप, है ना। अब उसके बाद अगली चीज़ आपका डाइट हो गया, आपके प्रिकॉशंस हो गए, क्या क्या करने चाहिए। उसके बाद आपके ब्रेसेस में आपकी विजिट्स आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डॉक्टर मोस्टली आपको 21 डेज़ या 1 मंथ में एक बार विजिट के लिए आपको बुलाता है, जिसमें धीरे धीरे फोर्सेस लगा के आपके दांतों को पीछे किया जाता है या उनको अपने स्पेस में लाया जाता है, या आगे पीछे हैं तो उनको वापस एक अलाइनमेंट में किया जाता है। ये विजिट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिट्स आपको मिस नहीं करनी चाहिए। कोशिश कीजिए जो डॉक्टर आपको समय दे रहे हैं, जो आपको टाइमिंग दे रहे हैं, वो उन्होंने पूरा कैलकुलेट करके कि इतनी डेज़ में इतनी फोर्स इस दांत के ऊपर लग जाएगी, उसके हिसाब से मुझे अगले विजिट में कितनी फोर्स लगानी है, ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करके रखते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने विजिट्स को कभी भी मिस ना करें, समय पर आने की कोशिश करें और अपने विजिट्स के लिए हमेशा पहले से प्रिपेयर रहें कि हाँ, इस टाइम आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट रहेगा तो आपको अपने दांतों को स्ट्रेट करवाना है। ऐसा करने से आपके दांतों का ट्रीटमेंट जो वो टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा और आपका पैसा भी कम से कम चार्ज होगा। या और भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि सेंसिटिविटी या कैविटीज़ या स्टेन्स वगैरह हैं, वो भी हम आपकी टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे, जिससे कि आपका दांतों में और कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि दांतों पर ब्रेसेस लगवाने के बाद ब्रशिंग का स्पेशल ध्यान रखें, अपने डाइट का ध्यान रखें और अपने विजिट्स पर टाइम पर आएँ। और एक और चीज़ जो हम लोग देखते हैं कि ऑर्थो पेशेंट्स के कई बार ब्रैकेट जो तो डीबॉन्ड हो जाते हैं, यानी निकल जाते हैं या वायर कहीं से निकल जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो अपने डॉक्टर को तुरंत आप कंफर्म करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ब्रेसेस लगाने से, फिर भी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है, क्योंकि अगर वो ब्रेसेस या ब्रैकेट कहीं से निकल जाते हैं तो उस दांत के ऊपर फोर्स लगना कम हो जाता है और उसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो इससे बेटर कि अगर आपके दांत में कहीं से ब्रेसेस निकल गए हैं तो अपने डॉक्टर को आप ज़रूर बताएं और उस ब्रेसेस को दोबारा उस जगह पर फिक्स ज़रूर करवा लें। तो ये रहे मेरे आज के टिप ब्रेसेस के बारे में। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।